बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने असनाफ़ नज़्म पर बात की थी और आज की इस वीडियो में हम असनाफ़ गज़ल पर बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि गज़ल क्या है। गज़ल के लुग़वी मानी औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना है। ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ ग़िज़ाल से निकला है। अरबी में गज़ल उस दर्दनाक चीख को कहते हैं जो हरन के मुंह से उस वक्त निकलती है जब वो शिकारी से भाग रही होती है। उमूमन इसमें इश्किया बातें की जाती हैं, लेकिन जदीद गज़ल में बहुत सारे मौज़ूआत जिस तरह तसव्वुफ़, इश्क हकीकी, इसी तरह शहर के हालात, शहर के मसाइल, ये तमाम अब मौज़ूआत गज़ल का हिस्सा हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो रिवायती गज़ल है उसमें इश्क और मोहब्बत की ही बातें की जाती हैं। ये एक ऐसा कलाम है जिसमें एक ही वज़न और एक ही बहर में गज़ल कही जाती है और उमूमन इसका हर शेर एक अलग मौजू या एक अलग ख़याल बयान कर रहा होता है। यही फ़र्क है नज़्म और गज़ल में। जिस तरह नज़्म में एक ख़याल तसलसल के साथ बयान किया जाता है, लेकिन गज़ल देखें तो इसका हर शेर अलग ख़याल या अलग मौजू पर मबनी होता है। जिस तरह ये नासिर काज़मी की गज़ल मुलाहिज़ा कीजिए। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया। दिन गुज़रता था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादा-ए शब याद आया। और इसी गज़ल का मक्ता भी यानी आखिरी शेर जिसमें शायर तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको भी मुलाहिज़ा कीजिए। बैठ कर साया गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया। अब हम असनाफ़ गज़ल पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि शेर क्या होता है। दो मिसरों पर मुश्तमिल ऐसी तहरीर जो हम वज़न हो, हम काफ़िया हो, उसको हम शेर कहते हैं और उमूमन ये एक मखसूस बहर के अंदर लिखा जाता है। इसी तरह मिसरा शेर की एक सतर को कहते हैं। इसके लुग़वी मानी दरवाज़े का तख्ता है और उमूमन इसको ये मैंने साथ अलामत मेंशन कर दी है, अलामत मिसरा के साथ लिखा जाता है अगर आपको कहीं एक मिसरे का हवाला देना हो। मतला की लुग़वी मानी है तलू होने की जगह, यानी किसी भी गज़ल के पहले शेर को जो हम काफ़िया या फिर हम रदीफ़ हो तो उसको हम मतला कहते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि हम काफ़िया हो, हम रदीफ़ ना भी हो तो चल जाता है। चूँकि हम हैत के एतबार से अगर बात करें तो गज़ल की दो अक़साम हैं, मुरद्दफ़ और गैर मुरद्दफ़। तो मुरद्दफ़ किसी ऐसी गज़ल को बोलते हैं जिसमें काफ़िया और रदीफ़ दोनों हों, लेकिन अगर सिर्फ़ काफ़िया हो तो हम उसको गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। और ये भी गज़ल की हैत के एतबार से जो किस्में हैं मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको मेंशन कर देता हूँ, आप उसको ज़रूर देख लें। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसी गज़लें होती हैं जिनमें पहला शेर भी हम काफ़िया और रदीफ़ होता है और इसी तरह दूसरा शेर भी उनका हम काफ़िया और रदीफ़ होता है। तो अगर दूसरा शेर भी हम काफ़िया और रदीफ़ हो तो हम उसको हुस्न मतला कहते हैं या मतला सानी भी उसको कहा जाता है। जिस तरह ये मिसाल मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूँ। इसी तरह मक्ता के लफ्ज़ी मानी या लुग़वी मानी है कता करना, ख़त्म करना। तो गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसको आप मक्ता कहते हैं। इसमें शर्त है कि शायर तखल्लुस इस्तेमाल करे। अगर गज़ल का आखिरी शेर हो और उसमें शायर अपना तखल्लुस ना इस्तेमाल करे तो आप उसको गज़ल का आखिरी शेर कहेंगे मगर मक्ता नहीं कहेंगे। इसी तरह हमने ज़िक्र किया काफ़िया और रदीफ़। तो काफ़िया क्या होता है? इसकी लुग़वी मानी है पे दर पे आने वाला और इस्तिलाह में ऐसे हम आवाज़ अल्फाज जो रदीफ़ से पहले किसी भी शेर में कहे जाते हैं या गज़ल में कहे जाते हैं उसको आप काफ़िया कहते हैं। याद रखना है ये हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं। काफ़िया की कुछ मिसालें भी हम जो हमने गज़ल पढ़ी है उसमें से ले सकते हैं, जिस तरह सबब, अब, अजब और शब, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम काफ़िया कहते हैं। इसी तरह रदीफ़ क्या है? रदीफ़ के लुग़वी माने हैं घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। और अगर इस्तिलाह में देखें तो ऐसे अल्फाज जो किसी शेर या गज़ल के शेर के आखिर में बार बार दोहराए जाते हैं या तकरार के साथ आते हैं और ये उमूमन एक जैसे अल्फाज होते हैं। जिस तरह इस गज़ल में देखें तो याद आया, ये दो ऐसे अल्फाज हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं जिनको आप रदीफ़ कहेंगे। बाज़ औक़ात ये एक लफ्ज़ भी हो सकता है और बाज़ औक़ात
ایک سے زیادہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، ان کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اصناف غزل پر بات کی ہے، پچھلی ویڈیو میں اصناف نظم پر بات کی تھی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اصناف نثر پر بات کریں گے۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ جزاک اللہ۔